यहाँ पर हम प्रश्नावली देखते हैं 14.1 का। प्रश्नावली 14.1 रचना प्रश्नावली का नाम है। पहला पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 6.7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड दे रखा है। रेखाखंड है 6.7 सेंटीमीटर और इसको हमें विभाजन करना है। इसमें 2:3 है। तो कैसे विभाजन करेंगे? सबसे पहले हम रेखाखंड ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा रेखाखंड है 6.7 सेंटीमीटर खींचते हैं। सबसे पहले इसका एंगल हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये एंगल एकदम 0 डिग्री है। तो यहाँ से हम खींचते हैं रेखाखंड, इसको ऊपर करके 6.7 सेंटीमीटर का खींचते हैं। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 6.5 और 6.7। तो ये 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। अब इसको 2:3 में विभाजन करना है। जैसे इसका पॉइंट मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब इसको 2:3 में कैसे विभाजित करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से कम एंगल की कोई भी एक रेखा यहाँ पर खींचेंगे ए पॉइंट से। जैसे ए पॉइंट पर यहाँ पर इसको रख देते हैं और 90 डिग्री से कम एंगल की कोई भी रेखा खींचेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को रख करके। तो 90 डिग्री से कम एंगल बनाए यहाँ पर। जैसे ये 90 डिग्री से कम एंगल ए पॉइंट से एक लंबी रेखा कह देते हैं। इस रेखा को नाम दे दिया हमने सी रेखा। तो ये ऐसी रेखा खींची है हमने, जो ये जो एंगल है ये थीटा है, ये कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। थीटा इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, एसी पर ए से प्रारंभ करते हुए 5 बराबर त्रिज्या के चाप अंकित करेंगे। ए से प्रारंभ करते हुए 5 बराबर त्रिज्या के चाप अंकित करेंगे, यानी कि बराबर भागों में 5 भागों में इसको तोड़ देंगे। बराबर भागों में तोड़ेंगे 5। तो बराबर भागों में तोड़ देते हैं। मान लो कि जैसे कि एक भाग ये हो गया, ये दूसरा भाग कट हो गया, चाप भर के तोड़ेंगे हम। ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा भाग हो गया और ये पांचवा भाग हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 5 भाग हो गए। 1 2 3 4 5, 5 भागों में तोड़ दिया। क्योंकि अनुपात क्या है? 2:3, यानी कि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है? 5। इसका मतलब हम 5 भागों में इसको तोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 5 भागों में तोड़ने के बाद में इन सबको मिला देंगे हम आपस में। अब क्या करते हैं, 2:3 में है, इसका मतलब हम क्या करते हैं कि जो पांचवा भाग है उसको बी पार्ट से मिला देंगे, सीधी रेखा में मिलाएंगे पांचवें भाग को बी पार्ट से। तो पांचवें भाग को बी पार्ट से मिलाएं एकदम सीधी रेखा में। तो यहाँ पर एंगल का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि बी पार्ट से मिलाएं एकदम सीधी रेखा में तो हमें एंगल ध्यान रखना होता है। इस तरीके से ये हमारा बी पॉइंट से पांचवा लाइन मिला देते हैं, ये वाली रेखा। अब इसी तरीके से दूसरे पॉइंट से इसी के समांतर एक रेखा हम मिलाते हैं। जो इस रेखा है, इसी रेखा के समांतर हम दूसरे पार्ट लाइन से मिला देते हैं। तो इसी को हम इधर खींचते हैं और दूसरे पॉइंट के समांतर रेखा खींचेंगे, जैसे इसके समांतर रेखा खींचेंगे। इसके समांतर ही रेखा खींची है, सेम समांतर रेखा खींचेंगे।
तो ये जो अनुपात में डिवाइड होगी, अब ये ए बी जो अनुपात में डिवाइड हुआ है ये 2:3 में डिवाइड हुआ है, 2:3। अब इसका भाग निकालें हम, मान लो कि 2 भाग कितना सेंटीमीटर होगा, तो 6/7, 6.7 का 2 भाग हम निकाल कर भी सिद्ध करना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। दोनों भागों को मापेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट नाम देते हैं, जैसे कि ये पार्ट हो गया हमारा ए, फिर A1, A2, A3, A4, A5, इसको नाम देते हैं P पॉइंट। तो AP, तो AP की वैल्यू क्या होनी चाहिए, AP की वैल्यू यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और PV की वैल्यू 4.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी 2.6 कैसे आई है, क्योंकि टोटल है 6.7, तो 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 6.7, इसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7×14 आंसर लगी 1, 13, 1, 14, यानी कि 14.4 डिवाइड बाई 5, तो 5 का भाग देंगे तो 5×10, 5×10, तो 7×14 आंसर लगी 1, और 12, 1, 13, 13 होगा, तो 5×10 बच गए 3, 34, तो 5×6 की 30, तो 2.6, यानी AP की वैल्यू 2.6 आ रही है, तो इसका मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट सही है। तो 2.6 से हम निकालें यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हम ऐसे मान लेते हैं जैसे कि इसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं और मेजर करके देखते हैं कि 2.6 आ रही है या सेंटीमीटर में नहीं आ रही है। जैसे इस पॉइंट को मान कर सकते हैं, तो ये 2.6 आ रही है, लगभग लगभग हम देखें तो 2.6 आ रही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है ये है कि जो वैल्यू आई है, जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू है P, A2, ये समांतर होनी चाहिए B, A5 के, तभी हम कह सकते हैं कि ये अनुपात में बराबर है। और जब ये समांतर होगी तो उसी के अनुसार ये 2:3 में विभाजित होगी। जैसे अगर त्रिभुज की बात करें, यहाँ पर त्रिभुज APA2, त्रिभुज APA2 किसके समरूप है, त्रिभुज AB, A5 के। इसका मतलब AP डिवाइड बाई PB इक्वल टू AA2 डिवाइड बाई A2, A2 डिवाइड बाई A2, A5, और A2 है 2 और वो है 3, तो इसका मतलब AP डिवाइड बाई PB इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये 2:3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक रेखाखंड है AB जिसकी लंबाई है 8.3 सेंटीमीटर। AB रेखाखंड 8.3 सेंटीमीटर लंबाई है। अब रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ज्ञात करना है जो AC इक्वल टू क्या दे दे, AC इक्वल टू 1/3 AB दे दे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AC डिवाइड बाई AB दे दे, AC डिवाइड बाई AB इक्वल टू 1/3। इसका मतलब हमें 8.3 सेंटीमीटर है, उसको 1/3 में तोड़ना है, यानी कि 1/3 अनुपात में उसको काटना होगा। तो ऐसे सत्यापित भी करना है, तो कैसे सत्यापित करेंगे इसको, यानी कि इसको सिद्ध भी करना है। तो सबसे पहले रेखाखंड जो खींचेंगे हम, वो खींचेंगे यहाँ पर 8 और 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम खींचेंगे। जैसे कि इसका सेंटीमीटर हम दोनों साइड से देख लेते हैं, दोनों साइड से सेंटीमीटर सेम ही है। तो 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे हम। यहाँ से स्टार्ट करें
1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। 8.3, तो 8.3 में ये 0.3 और आ जाएगा। तो ये हमारा रेखाखंड है 8.3 सेंटीमीटर का। अब इसमें हमें ये रेखाखंड है ए और बी पॉइंट। अब इसमें हमें सी पॉइंट बनाना है, तो ए सी डिवाइड बाई ए बी क्या होना चाहिए, 1/3, यानी 1:3 अनुपात में जो डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट से हमें न्यून कोण पर एक रेखाखंड खींचना होगा जो न्यून कोण पर हो। तो यहाँ से हम एक रेखाखंड खींचेंगे जो न्यून कोण पर हो। ए सी रेखाखंड या कोई भी रेखाखंड खींच देते हैं, जैसे कि ये रेखाखंड है। अब ए बी पर कोई बिंदु ऐसा है सी जो इसको 1:3 में विभाजित करता है। इसका मतलब 3 भागों में इसको काटेंगे, यहाँ पर साफ भर करके 3 भागों में काटेंगे तो ये एक भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग हो जाएगा और ये तीसरा भाग हो जाएगा। तो ए भाग में A1, दूसरे भाग में A2 और तीसरे भाग में A3। अब क्या करेंगे हम, V और C को मिला देंगे, यानी कि यहाँ पर लाइन रख करके V और C को मिला देंगे। जैसे कि V और C को मिला दिया है। ये BC को मिला दिया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी के समांतर एक पॉइंट से रेखा खींचेंगे, यानी कि 1 पॉइंट से रेखा करेंगे ताकि ये 1/2 में विभाजित हो जाए। और जिस पॉइंट पर ए बी लाइन को काटेगी वो लाइन होगा हमारा सी पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा, ये होगा सी पॉइंट जो 1:3 में विभाजित कर रहा है। यानी ए सी की वैल्यू यहाँ पर 1 है और सी बी की वैल्यू यहाँ पर, ए सी की वैल्यू 1 है और ए बी की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब ये 2 पार्ट हो जाएगा। अब इसमें हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि A1C किसके पैरेलल है, A3V के पैरेलल है और इसको 1:2 में विभाजित करता है। तो CAB को 1:2 में विभाजित करता है। अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, जैसे कि दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AVA3 और एक त्रिभुज AB3 में हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर VA3 है, वो किसके समांतर है, CA1 के समांतर है। इसके अकॉर्डिंग मूलामूल अनुपातिक प्रमेय से हम देखें, जैसे कि AC डिवाइड बाई CV इक्वल टू AA1 डिवाइड बाई A1A3। तो AC डिवाइड बाई CV को हम लिख सकते हैं CV डिवाइड बाई AC इक्वल टू A1A3 डिवाइड बाई AA1। अब दोनों तरफ 1 जोड़ दें हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर 1 जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CV प्लस AC डिवाइड बाई AC इक्वल टू A1A3 प्लस AA1 डिवाइड बाई AA1। तो CV और AC दोनों को जोड़ देंगे तो AB की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी AB। AC C प्लस AC डिवाइड बाई AC और AA1 डिवाइड बाई AA1 प्लस यहाँ पर क्या है, जैसे कि AA1 कॉमन ले लिया तो अलग अलग भाग जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके ये आ जाएगी वैल्यू। अब AB डिवाइड बाई AC हो जाएगा, ये तो हो जाएगी पूरी वैल्यू AB, CB और AC की वैल्यू दोनों मिलकर के AB डिवाइड बाई AC इक्वल टू AA3 प्लस AA1 AA3 प्लस
A1 A3 A1 A3 प्लस A1 क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई A1 की वैल्यू क्या है 1, तो 3:1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 AB, और यही हमें सिद्ध करना था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना कर उस पर स्थित P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, यानी वृत्त की रचना करनी है और एक स्पर्श रेखा हमें खींचनी है। तो वृत्त की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें एक रेखाखंड की जरूरत होगी। तो रेखाखंड के लिए हम एक सीधी रेखा कोई भी यहाँ पर खींच देते हैं, जिसका एंगल यानी कि समांतर हो, यानी कि इस तरीके से एंगल कोई भी एक रेखाखंड खींच दिया हमने। इसको नाम दे दिया हमने एक्स और वाई। अब इसमें कोई भी एक पी बिंदु मान लेते हैं। इस पी बिंदु पर एक वृत्त की रचना करते हैं जो 2.8 सेंटीमीटर हो। तो कोई भी वृत्त बना लें यहाँ पर, जैसे कि ये वृत्त बना लिया, इसकी त्रिज्या है 2.8 सेंटीमीटर। इसका एक केंद्र है और ये त्रिज्या है 2.8। अब जिस परिधि पर ये टच कर रहा है उस बिंदु पर हमें स्पर्श क्या खींचना है, पॉइंट खींचना है। तो स्पर्श पॉइंट खींचने के लिए उस बिंदु पर हमें 90 डिग्री का एंगल खींचना होगा। 90 डिग्री का एंगल खींचने के लिए हमें आधे से ज़्यादा चाप यहाँ से बढ़नी होगी और इस चाप को इस तरीके से घुमाना होगा, चाप को भर करके। फिर उसी चाप से यहाँ पर एक कट लगाना होगा, उसी चाप से आगे एक कट लगाना होगा, फिर दोनों सेम उसी चाप से आगे यहाँ पर कट लगाना होगा, और यहाँ से यानी कि इस पॉइंट से हमें आगे भी कट लगाना होगा, और जिस पॉइंट पर ये मिलेगा उस पॉइंट को हम सीधी रेखा को मिला देंगे। तो वो कहलाएगी हमारी पी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो इस तरीके से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना की जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। व्यास के दोनों सिरों, यानी कि व्यास रखा है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त हम बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर जिसका व्यास है। तो ये यहाँ पर हो गया व्यास 3 सेंटीमीटर। अब इसके सिरों पर हमें अगर क्या बनाना है, स्पर्श रेखा बनानी है, यानी इन पॉइंटों पर स्पर्श रेखा बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आधे से ज़्यादा चाप के लिए चाप भरेंगे। आधे से ज़्यादा चाप भरा इस तरीके से, फिर इस चाप को उसी चाप से काटा हमने, यहाँ पर कट जाएगा, फिर यहाँ पर कट जाएगा। दोनों से काटेंगे तो आगे इस तरीके से कट जाएगा। फिर यहाँ पर सीधी रेखा हम खींचेंगे इसको टच करते हुए, तो हमारी रेखा है इस तरीके से आएगी। और स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु यानी कि स्पर्श रेखा ही बनेगी इस तरीके से पॉइंट पर। और यहाँ पर जो लाइन कटेगी वो इस तरीके से कटेगी, यानी इस पॉइंट पर ये चाप कटेगा, यहाँ पर इधर चाप कटेगा। इसी तरीके से ऊपर वाले सिस्टम में होगा। ऊपर वाले सिस्टम में भी हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से चाप कटेगा। इस पॉइंट पर हम आधे से ज़्यादा चाप भरेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे उसको, फिर उसी चाप से यहाँ पर काटेंगे, उसी चाप से यहाँ पर काटेंगे, दोनों से आगे जाके काटेंगे तो इस पॉइंट पर इस तरीके से कटेगा। उस पॉइंट को मिला देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट को मानते हैं पी, इस पॉइंट को मानते हैं क्यू, तो दोनों पर ये स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। जैसे कि इसको नामकरण हम देते हैं ए बी, ऊपर वाली को नामकरण हम कर देते हैं एक्स और वाई। तो दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकती है। क्या वह परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे, कारण सहित उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि कभी भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो समांतर होने की वजह से ये आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन।
5वें क्वेश्चन में क्या है, एक 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2.3 सेंटीमीटर की जीवा को काटना है और उसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं भी खींचनी है। तो जीवा काटी है, उसके सिरों पर स्पर्श रेखा भी खींचनी है। तो सबसे पहले तो हमें वृत्त की रचना करनी होगी जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और एक 2.3 सेंटीमीटर की जीवा पर स्पर्श रेखा खींचनी है। जीवा पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, ये केंद्र बिंदु मान लिया है। अब 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसमें 2.3 सेंटीमीटर की, तो वृत्त की परिधि के किसी बिंदु P को हमें केंद्र मानना है। कोई भी बिंदु मान लेते हैं, जैसे कि P को हमने केंद्र मान लिया है और 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप परिधि पर काट सकते हैं। तो यहाँ से चाप भरेंगे हम 2.3 सेंटीमीटर का P बिंदु से और इसको यहाँ पर काट देंगे और जहाँ पर कटेगा उसको हम इससे मिला देंगे। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा और 2.3 सेंटीमीटर का हमारे पास में चाप आ जाएगा। और ये जो चाप बना है ये बना है हमारा P और Q। तो P Q चाप की लंबाई है 2.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम बात करें जैसे कि OP और OQ पर लंब खींचा जाए, OP और OQ पर लंब खींचा जाए तो वो क्या हो जाएगा, अगर लंब हम खींचेंगे तो लंब किस तरीके से खींचेंगे, काट करके खींचेंगे। इस तरीके से हमें रेखा खींचनी होगी आधे से ज़्यादा के लिए और फिर उसको इस तरीके से काटना होगा, फिर उसको आगे भी काटना होगा और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचने में आएगी Q बिंदु पर। तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, जैसे कि ये स्पर्श रेखा होगा ये QX। इसी तरीके से P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी, P बिंदु पर चाप भर के हम काटेंगे यहाँ पर, जैसे कि आधे से ज़्यादा चाप भरा, फिर उसको इस तरीके से काटा, फिर यहाँ पर भी आगे कट जाएगा। तो ये दोनों रेखाएं आपस में काटेंगे एक दूसरे को। जैसे कि इसकी स्पर्श रेखा है वो ये है, इसकी स्पर्श रेखा, और इधर Q पॉइंट की जो स्पर्श रेखा है वो इस तरीके से है। ये Q पॉइंट की स्पर्श रेखा है। तो इस पॉइंट पर जो Q है, इस पॉइंट पर जो P है, उन दोनों की स्पर्श रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा हमने खींच दी है। तो AP को यहाँ पर B तक बढ़ा दिया, जैसे कि यहाँ पर AP को B तक बढ़ा दिया है और ये X है, ये Q है और ये Y तक बढ़ा दिया है। इस तरीके से स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। अब हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। वैसे हमें क्या करना है, 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त की रचना करनी है और उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो चाप भर करके 2.7 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। जैसे वृत्त खींचा हमने 2.7 सेंटीमीटर का, केंद्र बिंदु इसका ये हो गया और जहाँ भी हमें स्पर्श रेखा खींचनी है उस पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे। जैसे कि स्पर्श रेखा कैसे खींची जाएगी, इस पॉइंट पर चाप की मदद से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं
जैसे ये स्पर्श रेखा जो खींचेगी यहाँ पर, ये किसके दम पर खींचेगी? यहाँ पर मान लेते हैं वो पॉइंट, यहाँ पर हम चाप भर लेते हैं, जैसे कि पर्दे से चाप भरेंगे, आधे से ज़्यादा चाप भरेंगे, फिर इसको काटेंगे इस तरीके से, और उसी चाप को ऊपर भी काट देंगे, जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको मिला देंगे, तो ये हम हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा, और ये त्रिज्या हो जाएगी हमारी 2.7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु O पर 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। जैसे कोई बिंदु O है, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दिया, जैसे ये वृत्त बना दिया 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, 2.4 सेंटीमीटर। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA और OB हैं। तो दो त्रिज्याएं हैं, 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो 60 डिग्री का कोण किधर की साइड बना सकते हैं? मान लो उधर की साइड बना रही है, ये 60 डिग्री कोण बना रही है, तो ये हो जाएगी हमारी OB और ये हो जाएगी हमारी OA, और दोनों के बीच में एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब हमें रचना करके ए व बी पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। अब ये दोनों पॉइंट है हमारे पास में, ए और बी दोनों पर हमें क्या करना है? स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। और इस पर स्पर्श रेखा कहते हैं, तो काट कर ही हमें स्पर्श रेखा खींचनी होगी वैसे तो। ये बी पॉइंट पर स्पर्श रेखा होगी, ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर भी स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस पॉइंट से हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। और कैसे होगी स्पर्श रेखाएं, कैसे खींचते हैं हम? चाप बना करके, चाप बना करके इसको काट देंगे हम, यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर काट देंगे, आगे भी कट जाएगी। इसी तरीके से चाप बना करके, आधे ज़्यादा चाप बना करके यहाँ पर काट दें, यहाँ पर काट दें, और आगे जाके कट जाएगी। तो इस तरीके से चाप बनती है, और स्पर्श रेखा भी हम कह सकते हैं। और ये स्पर्श रेखाएं की रचना करी है तो परस्पर कहाँ पे कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कोण ATP, तो हमें कोण ATP को मापना है। तो ये क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया हमारे पास में। जैसे कि हम बात करें तो जैसे ये हमारा एंगल दे रखा था 60 डिग्री, तो इसके सामने का कोण, ये चतुर्भुज बन रहा है तो सामने का कोण कितने हो गया? 120 डिग्री का। तो ATV की वैल्यू, एंगल ATV इक्वल टू क्या होगा? 120 डिग्री, क्योंकि 60 और 120 आमने सामने का कोण है, वो 180 होता है उसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तीन पॉइंट 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो ये 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। 3.2 सेंटीमीटर। उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वो परस्पर 70 डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ पर हम देखें कि परस्पर 70 डिग्री का कोण बना है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में 110 डिग्री कोण बनेगा। 110 डिग्री का मतलब ये 110 डिग्री कोण बन गया, और आपस में जब इस पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो 70 डिग्री कोण बना रही है।
तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो है 110 डिग्री का। स्पर्श जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी उनको हम कह देते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये एक स्पर्श रेखा है, ओ ए, जैसे कि ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट पर हम कहते हैं। तो बी पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो इस तरीके से खींची जाएगी। ये बी पॉइंट पर स्पर्श रेखा है। ये भी हम चाप की सहायता से खींचेंगे। चाप की सहायता से कैसे खींचेंगे? जैसे आधे से ज़्यादा चाप हम भर लेंगे, आधे से ज़्यादा चाप भर करके इसको इस तरीके से काटेंगे। फिर एक चाप यहाँ कटेगी, एक चाप यहाँ कटेगी, दोनों के सामने कटेगी इस पॉइंट पर। इसी तरीके से यहाँ से आधा ज़्यादा चाप भर लेंगे, एक चाप यहाँ कटेगी, एक चाप आगे, और दोनों को मिला करके यहाँ पर चाप कटेगी। दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा आ रहा है 70 डिग्री, और सामने का आ रहा है 180 डिग्री, 110 डिग्री। तो त्रिज्या को बनाते हुए यहाँ पर 110 डिग्री कहते हैं। तो एक दूसरे को यहाँ पर अगर दो रेखाएं 110 डिग्री कोण बना रही तो एक दूसरे को 70 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ। तो हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखें हम। 9वें क्वेश्चन में क्या है, एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचना है। ये वृत्त बना दिया हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। इसके केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पी से, इसका केंद्र ओ है, इससे 5 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर दूर इधर और हो जाएगा। पी बिंदु, पी से दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो पी से स्पर्श रेखाओं की रचना करें हम। तो पी से स्पर्श रेखाओं की रचना करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको बराबर भागों में काटना होगा, यानी कि ओपी का लंबसम द्विभाजक खींच करके हमें मिड पॉइंट निकालना होगा। 5 हो गया दोनों का लमसम द्विभाजक करेंगे तो हम बड़ी से आधी से ज़्यादा चाप करके 90 डिग्री कोण बना करके लमसम द्विभाजक कर सकते हैं। ओपी का लमसम द्विभाजक खींच करके ओपी का मध्य बिंदु बनाया, तो लमसम द्विभाजक कैसे खींचेंगे, यहाँ से आधे से ज़्यादा चाप ले लेंगे हम, सेम चाप इधर से लेंगे, सेम चाप इधर से लेंगे, ऊपर इसको काट देंगे, इसी तरीके से नीचे भी काट देंगे। और जो मिडिल पॉइंट बनेगा, जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट बनता है मिडिल, वो इसके अंदर ही बनेगा मिडिल पॉइंट, वृत्त के अंदर ही। तो ये मिडिल पॉइंट बन गया जिसको नाम दे दिया हमने सी। अब क्या हुआ, सी को केंद्र मान करके ओ सी और सी पी त्रिज्या को लेकर के एक वृत्त की रचना करें जो ए बी पर काटता हो। तो इसको लेकर के एक वृत्त की रचना करें यहाँ पर। तो इसको वृत्त की रचना करेंगे इस तरीके से लेकर के सी पॉइंट से, इस तरीके से वृत्त की रचना होगी। तो एक वृत्त की रचना करेंगे जो इसको क्या करता है, पहले वृत्त को ए और बी पॉइंट पर काटता है। तो ए बी को हम यहाँ पर पी पॉइंट से मिला देंगे ताकि वो स्पर्श रेखा हो जाए। तो इसको पी से हम मैच कर देंगे डायरेक्ट, जैसे ये स्पर्श रेखा हो जाएगी।
बी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा बी पॉइंट के लिए भी हो जाएगी। फिर हम पी ए और पी बी को वृत्त के बाहर इसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमारी हो जाएंगी। तो पी ए और पी बी हमने खींची थी और ये पी ए और पी बी वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या होता है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। दो वृत्त के हैं जिनकी एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये दो वृत्त बन गए। 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इनके केंद्रों के बीच की दूरी तरह की है। इनके केंद्रों के मध्य की दूरी है 8। तो ये हमारी 8 है टोटल। 8 में से पहला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3, तो ये हम मान लेते हैं 3, ये हम मान लेते हैं 4, तो बीच में क्या हो जाएगा 1, टोटल हो जाएगी 8। दोनों वृत्तों पर ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? तो ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्तों पर कितनी खींची जा सकती हैं तथा दो ओवेनिस्ट अनुस्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यहाँ पर पूछा है ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाएं, तो ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींचने की बात करें हम तो कैसे खींची जा सकती हैं ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाएं? एक तो इन दोनों को केंद्र मान करके हम सॉल्व करते हैं। स्पर्श रेखाएं की बात करें हम तो सबसे पहले दोनों वृत्त बना लिए, उनके बीच की दूरी निकाली। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बड़े वृत्त के अंदर केवल C1 पर बनाया गया है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यहाँ पर दोनों बना देते हैं। बड़े वृत्त पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना देते हैं। यहाँ पर जैसे कि बीच में 1 सेंटीमीटर बचा है उसका वृत्त बना देते हैं इस तरीके। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़े वृत्त के अंदर एक C1 पर केंद्र बनाया गया है और C1 C2 को समद्विभाजक बिंदु। अब यहाँ पर C1 C2 जैसे कि केंद्र यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, दो केंद्र है C1 और C2। तो वृत्त के अंदर केंद्र पर C1 बनाया गया, C1 C2 को समद्विभाजक बिंदु O पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको समद्विभाजन करें हम C1 और C2 का, तो कहाँ O पर प्राप्त होगा, यानी कि 4, यानी कि हम कह सकते हैं 3 तो ये है 4 ये है। तो इस पॉइंट पर प्राप्त होगा समद्विभाजक, इसके एकदम टच में O पॉइंट। और O से OC1 और OC2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। OC1 इक्वल टू OC2 क्योंकि 4 4 हो जाएगी। और डॉटेड वृत्त बनाया गया है जो R1 माइनस R2 यानी 1 सेंटीमीटर का है। ये डॉटेड जो वृत्त है, और डॉटेड वृत्त इनके बीच में इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से वृत्त बनेगा डॉटेड दोनों के बीच में। और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को P पर काटता है, यानी इस वृत्त को भी काटता है। 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त को भी यहाँ पर अंदर काटेगा, ये अंदर तक बनेगा ये। तो इस पॉइंट पर काटता है, छोटे बड़े वृत्त के अंदर 1 सेंटीमीटर का P बिंदु पर काटता है। और PC2 जो वैल्यू है, PC2 को मिला करके यहाँ पर क्या करते हैं, ये P
C2 को मिला देंगे। तो जैसे यहाँ पर मिला दिया PC2, PC2 को मिला दिया है। यहाँ पर PC2 को मिला करके जो दोनों में अंतर आ रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, उसमें C2 से PC2 पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, यानी उसके स्पर्श रेखा है वो नीचे से भी खींचेंगे। तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी एक PC2 पर। तो C1P को मिलाते हुए यहाँ पर हम कह सकते हैं, C1P को मिलाते हुए ये कि हमने कह दिया यहाँ पर C1P, इसी तरीके से इसको मिला दिया और C1Q रेखा खींची जा सकती है। C1P और C1P को इसी को रेखा को मानते हुए C1Q भी रेखा खींची जा सकती है इस तरीके से, और C1Q भी रेखा खींची जा सकती है। R1 की वैल्यू यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, Q पर काटती है इस वजह से। अब PC2 को समान चाप लेकर Q को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु R प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि Q और R को हम मिला देंगे, प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया यहाँ पर। इसी अनुपात में हम इसको सीरीज में जैसे कि पैरेलल में जिस तरीके से ये यहाँ पर है उसी समांतर में हम इसको डाल देते हैं और स्पर्श रेखा आ जाएंगे हमारी QR और ST। जैसे ये इस पॉइंट पर मान लेते हैं QR और ST, स्पर्श रेखा होगी QR और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर होगी। ये एक स्पर्श रेखा होगी QR और ST। तो ये अंदर नहीं होगी, यहाँ पर बाहर होगी। तो ये वैल्यू इस तरीके से होगी, QR और ST। ये स्पर्श रेखा खींच जाएंगे और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिच्छेद बिंदु R है यहाँ पर। फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। ग्यारहवां क्वेश्चन है यहाँ पर, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 1.7 है और 2.8 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, एक और वृत्त है यहाँ पर 1.7 सेंटीमीटर का, और एक वृत्त है 2.8 सेंटीमीटर का। एक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा की रचना करनी है यहाँ पर, जबकि दोनों केंद्र एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 1.7 और 2.8, बाकी बीच का क्या बचा, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। 2.8 और 1.7 अर्थात 15 से लगी 1, 4.5, तो 1.5 बीच में स्पेस बची है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक रेखा खींच दी हमने
6 सेंटीमीटर की, क्योंकि दोनों की केंद्र की एक दूसरे से दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो रेखा खींची 6 सेंटीमीटर। C1 C2 यानी कि इसका केंद्र C1 है, इसका केंद्र C2 है। दोनों सिरों पर क्रम से हमने क्या कर दिया है, एक वृत्त बना दिया है, इधर 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इधर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया है। R1 प्लस R2 क्या है, 4.5 है हमारा। तो यहाँ पर त्रिज्या का छोटा वृत्त वाले वृत्त के केंद्र C1 और वृत्त बनाया गया है। तो R1 प्लस R2 अगर हम बात करें यानी कि 4.5, तो यहाँ पर दोनों को अगर ऐड करें हम तो 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। C2 से स्पर्श रेखा है C2R। C2 से अगर स्पर्श रेखा बात करें यहाँ पर तो C2R स्पर्श रेखा खींची जाएगी यहाँ पर छोटे वृत्त के अकॉर्डिंग। छोटे वृत्त के अकॉर्डिंग स्पर्श रेखा खींचने से पहले हम यहाँ पर एक बड़ा वृत्त बनाते हैं, जैसे कि इस तरीके से एक बड़ा वृत्त बनता है। और यहाँ पर इसकी जो स्पर्श रेखा की वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी, यानी स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी तिरछी त्रिज्या स्पर्श रेखा, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी जो हमें निकालनी है, स्पर्श रेखा। अगर इसका लमसम विभाजक हम देखें जैसे कि 6 है टोटल, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, 4.5 है टोटल, तो इसके अकॉर्डिंग 4.5 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, सेंटर में एक लाइन आ जाएगी जो लमसम विभाजक हो जाता है इसका। फिर हम बात करें C1 से अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे आप। C2R स्पर्श रेखा बन जाएगी, C2 C1 R, C2R यहाँ पर हमारी मेन शाखा बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास में ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु को नाम हम दे सकते हैं, जैसे कि क्यू पॉइंट नाम दे दिया, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं तो ये क्यू पॉइंट नाम दे दिया, आपस में अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं लाइन से तो प्रतिच्छेद बिंदु क्यू नाम दे दिया। तो RC2 की बराबर लंबाई Q से R2 है। तो वृत्त पर प्रतिच्छेद बिंदु P हमारा प्राप्त हुआ है। वृत्त पर अगर वृत्त पर की बात करें तो यहाँ पर P पर प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ है और P और Q को हमने मिला दिया है। तो इस प्रकार PQ एक ओवेनिस्ट त्रिज्यक स्पर्श रेखा बनेगी। तो इस तरीके से 14.1 प्रश्नावली खत्म होती है।